हेलो दोस्तों, आज मैं पैंट प्लाजो की कटिंग करूंगी, साथ ही अस्तर के साथ करनी है कटिंग। तो देखो, मैंने अस्तर भी और कपड़े को दोनों को एक साथ ही बिछा लिया है। तो दोस्तों, अस्तर के अलग अलग कटिंग करने से क्या होता है, कपड़ा बार बार हिल जाता है, डबल मेहनत होती है। बहुत आसान तरीके से देखो, दोनों चीजों को एक साथ बिछा के मैंने पहले लंबाई का निशान लगा लिया है, और इसमें 3 इंच हमने 37.5 लंबाई है, और 3 4 इंच आप इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हो फोल्ड करने के लिए। अब मैं दोस्तों इसके ऊपर से निशान लगाऊंगी। देखो, इस साइड भी एक निशान लगा लिया है, जिससे कि हमें कपड़े का सीध पता चल जाए कि दोनों साइड से मेरे सीधे हैं, और एक लाइन खींच ली है। इसके बाद दोस्तों हम इसका अब दिखाते हैं ऊपर की साइड। यहाँ मैं 11 इंच का लूंगी दोस्तों। 11 इंच का ये मैं नीचे तक लूंगी, और ऊपर इसके मैं बेल्ट लगाऊंगी, जो कि बुकरम से बनी होती है, 1.25 इंच की, 1.5 इंच की। अब 11.5 इंच दोस्तों मैं इसका आसन का निशान लूंगी। जो हमारे हिप होते हैं उसका हमें 3 इसमें प्लस करके जो आता है उसे हमने ऊपर लगा लिया, और आधा इंच एक्स्ट्रा ही लेके 2.5 इंच का दोस्तों मैंने खुली साइड से लगा दिया है आसन पे। अब लाइन को मैं सीधा करके जहाँ मैंने 2.5 इंच का लगाया है दोस्तों, अब मैं यहाँ से हम नाप के दिखाएंगे आपको। 2.5 यहाँ तक लिया था मैंने खुली साइड से, जो तो मेरा 11 इंच है, और अब 2.5 हो गया, तो नीचे आ गया दोस्तों 13.5 इंच। देखो मोरी कैसे निकालते हैं हम, 13.5 इंच का आधा कर लेते हैं, वो हो गया हमारा 6.25 इंच। 6.25 इंच के मैंने निशान लगा दिया है। अब दोस्तों मोरी जितनी हमें रखनी है, यहाँ जो बीच है ना उससे रखनी है। इस बीच को हम इस तरह इंची टेप को रखेंगे, और देखो 4 इंच इस साइड लगाऊंगी मैं निशान, और 4 इस साइड लगाऊंगी। तो ये हमारे कपड़े की बीच पॉइंट निकल आया है, और यहाँ से हम अपनी मोरी इस तरह निशान लगा लेंगे, जिससे कि हमारे पैंट के को भी घूमेगा नहीं इधर उधर। फिर देखो, एक स्केल होता है, इसको मैंने बाहर की साइड रखा है, और यहाँ भी मैंने एक लाइन खींच दी है, और इस साइड जो हमारे बीच का टक्का होता है वहाँ पे मैंने स्केल को अंदर की साइड रख के बाहर की साइड निशान लगा दिया है। और ये देखो दोस्तों, हमारे निशान लग गए हैं। अब मैं इसमें गोलाई करूंगी, थोड़ा दोस्तों थोड़ी सी करनी है, और फिर हम कटिंग करेंगे। इस साइड दोस्तों हम कपड़ा रखते हैं मार्जिन के लिए, तो ये मैंने देखो लंबाई लेके मार्जिन के लिए कपड़ा रख दिया है, और ये कटिंग दोस्तों मैं कर दी है यहाँ तक ही। तो देखो दोस्तों, मैंने अपने कपड़े पे अस्तर को अच्छी तरह बिछा लिया, किनारी को किनारी से मिलाते हुए। अबे हमें क्या करना, जो भी अभी मैंने कटिंग की थी, फ्रंट की कटिंग की थी ये वाली, इसको भी इस पे ऐसे कैसे रख लूंगी मैं। जो नीचे मोरी है, देखो दोस्तों यहाँ से मैंने मोरी की कटिंग की थी, तो ये मोरी पे मोरी को रखते हुए देखो इस तरह नीचे इसका बीच का निशान लगाया था दोस्तों, वहां पे ही वो उसको मिलाते हुए इस तरह अपनी कपड़े पे इस तरह बिछा लो बिल्कुल अच्छी तरह। फिर आप इसको नाप के देखोगे तो हमें पता चलेगा ये कितना इंच आया है। देखो, हो गया। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, इसका जो बीच था, ये है इसका बीच यहाँ पे, और अपने निचले वाले पोर्शन पार्ट का देख सकते हो आप, 13.5 इंच आया था, और ये देखो बिल्कुल ठीक है। तो हम इसको इस पे रखेंगे, ये इस तरह मोरी को मोरी से इस तरह मिलाते हुए अगर आप करोगे तो हमारा यहाँ से घूमेगा नहीं, एक साइड नहीं जाएगा। तो हमने अपनी लंबाई बिछा ली है, बीच कर लिया। अब ऊपर से देखो हम निशान लगाएंगे इसका, वो आप ध्यान से देखना मैं कैसे निशान लगाऊंगी। अब बहुत सी बहनों की प्रॉब्लम होती है, जब हम बैठते हैं तो हमारा जो बैक साइड का है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। उसके लिए भी आज मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी। आप यहाँ पे बेल्ट लगेगी, उससे हम 3 इंच ऊपर बेल्ट लगेगी, और 3 इंच का ले रही हूँ, ये हो जाएगा बराबर बिल्कुल। 3 इंच का रबर डालने के लिए हमने ये निशान लगा दिया है। तो दोस्तों ये निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, देखो ये मेरा निशान यहाँ पे 3 इंच का एक्स्ट्रा जो बैक में होता है वो ले लो। फिर आपको क्या करना है, साइड में हम 2 इंच की लाइन लगाएंगे ये वाली। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चलेगा वो अभी ले लिया मैंने आपको दिखाने के लिए। 3 इंच हो गया रबड़ के लिए। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का इस तरह लगाएंगे एक और निशान, जिससे कि जब हम बैठेंगे, बैठते वक्त हमारी पैंट नीचे की साइड नहीं होएगी, और उसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी। देखो इसमें लगेगी एक बुकरम की इतनी पट्टी 1.5 इंच की, तो हम इसलिए इसको पीछे वाले को 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा सेम हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम जब बैठते हैं ये बार बार नीचे ना आए, तो हम देखो 1.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा के मैंने इस लाइन को इससे मिला दिया है,
जिससे कि हमारी पैंट यहाँ से नीचे की साइड नहीं होएगी। अब दोस्तों बैक में और क्या चेंज करते हैं हम करते हैं दोस्तों, अब यहाँ से लेके देखो ऊपर 2 इंच का लगा दिया था, अब यहाँ पे 2 इंच का ही मैं नीचे तक लेके जाऊंगी, 2-2 इंच पे। देखो 2 इंच का यहाँ भी लगाएंगे हम, मोरी तक ऐसे 2-2 इंच हम नीचे लेके जाएंगे, जिससे कि हमारी थाई के यहाँ भी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, बैठने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो दोस्तों इस तरह अगर आप भी कटिंग करोगे तो बहुत अच्छी फिटिंग के साथ हमारी पैंट की कटिंग भी होएगी, और हमें घूमने या बैठने में खींचने में जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। अगर ज्यादा कंफर्ट चाहिए, देखो अब ये बिल्कुल फिटिंग का है, जो मैंने फिटिंग ली है कस्टमर की अपने की, उसका है ये निशान जो मैं लगा रही हूँ। और थोड़ी सी और आप इसको ज्यादा ही कंफर्ट करने के लिए इसमें मैनी लगा सकते हो। मैनी इसलिए लगाते हैं कि जब हम बैठते हैं, कहीं कोई अपने जॉब करती है, कुछ भी है, तो उनको दिक्कत नहीं होती। तो देखो जी, अब मैंने ये निशान जो 2-2 इंच पे लिए थे, उनको इस तरह हम लाइनों को सीधी कर लेंगे, और यहाँ भी देखो थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। हो गई हमारी गोलाई। अब एक बार आप अपने इंची टेप से नाप के देख लो, देखो बिल्कुल 2 इंच पे है, ये थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। यहाँ से हम अंदर की साइड जब कैंची लाएंगे थोड़ी अंदर की साइड कर लेंगे। अब इसके बीच की साइड चलूंगी मैं, तो देख सकते हो आप मेरे निशान बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करनी है अब इस पे भी ध्यान देना आप। जो मेरी खुल ये है बार की साइड जो सिलाई आती है पैंट की, उसको तो हम सेम रखेंगे दोनों को, इसमें हमारा कोई चेंज नहीं होएगा। फिर ऊपर देखो दोस्तों, लास्टिक के लिए ये है, ये जो एक्स्ट्रा है, जो हमें बैठने उठने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ये निशान लगाया था। और ऐसे में अगर रबड़ डालनी है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। जब हमारे इतना ऊंचा नीचा होता है तो अच्छी तरह हम रबड़ कैसे डालें। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो मेरा है कपड़ा, देखो ये वाली जो चीज बची है इसको हम अलग कटिंग कर देंगे बिल्कुल, जिससे कि हमारी जेब भी यहाँ से कटिंग हो जाएगी। जेब की कटिंग हम यहीं से कर लेंगे, जितना भी ऊपर है सिंपल वाला है इसको हम इस तरह कटिंग कर देंगे। ये तो हमारी जेब निकलाई दोस्तों, तो ये तो हमारी जेब निकलाई है, साथ के साथ कपड़ा भी छिरा है, मैं बार बार इसको नहीं लाऊंगी। तो पॉकेट के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, लंबाई 15 इंच होनी चाहिए, वो देखते हैं हम कितनी है। ये ज्यादा है, वैसे सिलने 15 इंच है, तो थोड़ी सी हम ऊपर से कम कर देंगे, नीचे से नहीं करूंगी ऊपर से कर लूंगी। और ये वाली 7 चाहिए हमें तैयार, तो 7.5 हो जाएगी। तो ये इतना पोर्शन हम इसका कटिंग कर देंगे, जिससे कि हमारी जेब की भी कटिंग 7 की 7 हो गई है। अब हम अपने इस कपड़े को इस तरह रखे रखे मैं आपको मैनी की भी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये हमारी देखो इसकी पॉकेट की भी कटिंग हो चुकी है, देखो जी हो गई। अब हम मैनी की कटिंग कैसे करते हैं, अब आ गया ये कपड़ा, और इस कपड़े पे हम अस्तर रखेंगे, क्योंकि मैनी में भी अस्तर लगाते हैं जब भी हम अस्तर वाले पैंट सिलते हैं। तो देखो इस तरह अपना कपड़ा रख लो बिल्कुल मिलाते हुए, और इसको थोड़ा सा इस तरह आप ले लो ऊपर तक। तो आपको जितनी भी मैनी चाहिए उसके हिसाब से आप पहले तो यहाँ से सीधा करो, और फिर ये चीज इसके साथ साथ ऐसे कटिंग कर लो, और इसको भी हम अब खोल देंगे। तो ये मेरी मैनी भी कटिंग हो गई है।